आखिरा। जिंदगी तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से। हस्बैंड के ऑफिस निकलते ही मैं भी जिम जाने की तैयारी कर रही थी। मैं जिम वाटर बॉटल के अंदर कैल्सी डाल के लेकर जाती हूँ, उससे थोड़ा रिफ्रेशिंग भी रहता है। यहाँ पे समर्स हैं तो एक्सरसाइज करके जो दिल बैठ रहा होता है उसको काफ़ी सुकून मिलता है। उसके अलावा इसी बहाने विटामिन सी और कैल्शियम का भी इंटेक हो जाता है मेरा। रात में नींद अच्छी ली हुई हो, आपकी नींद पूरी हो तो सुबह सुबह एनर्जेटिक होता है इंसान, और सुबह की एनर्जी की तो बात ही अलग है। इसीलिए मैंने टाइम वेस्ट किए बगैर ही जिम जाने का फैसला किया। घर के कामों में लग जाती हूँ ना तो फिर जिम डिले पे डिले होता रहता है और फिर जिम जाने तक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो चुकी होती है। और फिर जब सनी डे हो ना तो बाहर निकलने का दिल भी चाहता है। इसलिए मैंने लंबा रूट लिया जिम जाने का, ताकि मेरी अच्छी सी वॉक हो जाए और मैं वेदर को एंजॉय कर लूँ। तो चलें वॉक करके आते हैं और साथ साथ जिम भी। आज जिम के लिए भी मेरी मोटिवेशन बहुत हाई थी। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी, पहले कार्डियो किया, फिर उसके बाद अपनी एब्स एक्सरसाइजेस की, और अब मैं कर रही थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा वीक हूँ। मेरे शोल्डर्स और जो मेरे आर्म्स वगैरह हैं वो बहुत वीक हैं। मुझसे प्रॉपरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी यूज टू होने की कोशिश कर रही हूँ। सुबह सुबह जिम में काफ़ी सुकून होता है और अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती हैं, मशीन्स वगैरह इतनी ऑक्यूपाइड नहीं होती हैं। और मुझे ना कुछ कॉमेंट्स डाइट से रिलेटेड भी आते हैं, सो मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं कोई डाइट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी डाइट के ऊपर नहीं हूँ। मैं वेट लॉस नहीं कर रही हूँ अपना। जिम में आती हूँ अपनी एक फिजिकल एक्टिविटी रखने के लिए, ताकि मैं थोड़ा बाहर निकलूँ घर से, फिजिकली फिट रहूँ। घर वापस आके सबसे पहले मैं फ्रेशन अप हुई, मैंने अच्छी सी स्किन केयर करी और अब मैं नमाज पढ़ूंगी। फातिरस समावाती वल अर्दी अंता वली फिद दुनिया वल आखिरा। नमाज कुरान से फ्री होने के बाद मैं कर रही थी यहाँ पे अपना लंच। आज मैंने फिर ब्रेकफास्ट नहीं किया था, पता नहीं क्या मसला है, मुझसे ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे। और आज मैं सुबह सुबह हस्बैंड के जाने के बाद ही घर से निकल गई थी, इसलिए मेरा ब्रेकफास्ट स्किप ही हो गया। आई नो ब्रेकफास्ट करना हेल्दी होता है, बट बस बचपन से आदत नहीं है ना, और ये आदत डालने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है। बट इंशाल्लाह होपफुली एक दिन आएगा जब मैं भी ब्रेकफास्ट पर्सन बन जाऊंगी आप सबकी तरह। एनीवेज, मैं यहाँ पे खा रही थी लेफ्ट ओवर बिरयानी। मैंने 6 to 7 टेबल स्पून राइस ले लिए थे, बहुत सारी सी सैलेड और 2 चिकन के पीस ले लिए थे। काफी फुलफिलिंग था और अच्छे से मेरा पेट भर गया था। सैलेड लीव्स खाने से ना काफी सारा पेट भर जाता है, और वैसे भी ये बहुत हेल्दी है। चलें जी, अब पेट पूजा हो गई, पेट भर गया है, अब काम पर लगेंगे और सारे घर के काम जो मेरे पेंडिंग हैं उनको 1 by 1 मैं फिनिश करूंगी। अच्छा, आज ना मेरे हस्बैंड लेट आएंगे। लेट मींस काफ़ी लेट आएंगे, क्योंकि उनकी आजकल डेडलाइंस चल रही हैं, सो वो बहुत ऑक्यूपाइड हैं। सुबह भी बहुत अर्ली निकल जाते हैं और रात में भी काफ़ी लेट 11-12 बजे तक आते हैं। समटाइम्स तो बेचारे रात को 12 बजे घर वापस आकर भी काम कर रहे होते हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग उन्हें निकलना होता है। ऐसे ही होता है जब कोई डेडलाइन आई हुई होती है और प्रेशर होता है काम का, वर्कलोड का। यहाँ और पाकिस्तान के वर्क कल्चर में यही डिफरेंस है। पाकिस्तान में आपकी डेडलाइंस आगे भी हो जाती हैं या थोड़ा सा लिवरेज मिल
जाता है या आप थोड़ा ढीला होके भी काम कर सकते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी डेडलाइन दी गई है उसको आपको मीट करना पड़ता है और अपना काम उसी पे डिलीवर करना पड़ता है। वैसे भी इतने शदीद कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ आपके जैसे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आउटशाइन करने के लिए या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने के लिए डबल मेहनत करनी ही पड़ती है। और इस चीज को अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंड ना करे या उस वक्त आपसे अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स रखे तो किसी के लिए भी परफॉर्म करना इजी नहीं होता, चाहे वो औरत हो या मर्द। किसी भी प्रोफेशनल को अपने घर के अंदर बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है ताकि वो अपने वर्क स्पेस पे पूरा ध्यान दे सके। बस वही थोड़ी सी मेरी कोशिश है। आजकल मैं उनको बहुत कम डिस्टर्ब करती हूँ। जो थोड़ा सा टाइम वो घर पर फ्री स्पेंड करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ घर का माहौल बहुत अच्छा रहे, हम हंसी मजाक करते रहें ताकि उनका स्ट्रेस रिलीफ होता रहे। आई नो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से अटेंशन मिलने की आदत होती है, और अगर 3-4 दिन ऐसे गुजर जाएं आपका पार्टनर आपको थोड़ा टाइम ना दे रहा हो या कम टाइम दे रहा हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और उलझन होती है। ऐसा लगता है कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं या वो घर पे ध्यान नहीं देते हैं। और यही वो टाइम होता है जब हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होने की जरूरत होती है। इमोशंस सबके ही एक जैसे होते हैं, बस कुछ लोगों को उनको कंट्रोल करना आता है और कुछ लोगों को नहीं। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत और कंसंट्रेशन से हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं। मैं भी सीख ही रही हूँ डे बाय डे। जिस तरीके से हम पैसों का या ग्रोसरी का हिसाब किताब रखते हैं, कहाँ कितना लगना चाहिए, कितना जरूरी है खर्च करना, बिल्कुल उसी तरह अपने इमोशंस को भी देख भार कर खर्च करना चाहिए। कहाँ कितने इमोशंस दिखाने की जरूरत है ये समझना बहुत जरूरी है। मैं अपने हस्बैंड से फालतू में लड़ूं और उनको स्ट्रेस दूं कि भाई आप इतना लेट आए हैं, फिर आप ऑफिस का काम ही कर रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, होगा कुछ भी नहीं। या तो उनका काम खराब हो जाएगा, वो सही से कर नहीं पाएंगे, या फिर हमारी लड़ाई हो जाएगी। दोनों सिनेरियोज में देखा जाए तो हम दोनों का ही नुकसान है। अगर वो अपने ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये मेरे लिए भी प्राउड मोमेंट है और मेरी भी सक्सेस है। एक दूसरे को ऐसे ही इमोशनली सपोर्ट करने से दोनों साथ मिलके फ्लरिश करेंगे और घर का सुकून भी खराब नहीं होगा। बट इन सारी बातों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सारी जिंदगी ऐसी गुजार सकते हैं। वर्कलोड या वर्क प्रेशर का एक फेस आता है जिसमें हमें जरूर सपोर्ट करना चाहिए, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारी जिंदगी ही ऐसी गुजार दी जाए। दोनों पार्टनर्स को ये समझना पड़ता है और एक दूसरे के लिए प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती हैं। कभी आपका वर्क आपकी प्रायोरिटी होगा, कभी आपकी फैमिली होनी चाहिए, और ये सारी अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन करने से ही आती है। इसलिए अपने पार्टनर के साथ बात किया करें, आराम से, तहम्मुल से। टाइम लगता है, सब सेट हो जाता है। हस्बैंड बिजी है इसलिए मैं भी खुद को बिजी रखती हूँ। एक तो यूट्यूब ही मेरा बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेता है, वीडियो बनाना, एडिट करना, आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करना, उसके अलावा घर के काम सारे दिन चलते रहते हैं। इनफैक्ट जब हस्बैंड बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं ना तो फिर मुझे टाइम मिलता है अपनी चीजें देखने का, वरना मोस्टली वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, सारा दिन अपने साथ लगा कर रखते हैं आगे पीछे। उसमें मेरी डेली रूटीन के काम हो जाए वो ही बहुत होता है। आजकल थोड़ी फुर्सत मिली है तो पाकिस्तानी ड्रामास देखने का ख्याल आया। काबुली पुलाव का इतना ज्यादा शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, हर कोई इसकी इतनी तारीफ कर रहा है, इसलिए मैंने भी इसको देखना शुरू किया एंड आई जस्ट टोटली लव्ड इट। कल से ही मैंने इसको देखना शुरू किया और जितनी भी इसकी 6-7 एपिसोड्स आई हैं मैंने सारी देख ली हैं। ड्रामा देखा तो पता चला है इसका जो सॉन्ग है वो मेरी फ्रेंड ने सिंग किया है, निम्रा रफीक। शी इज अ वेरी गुड सिंगर। अब तो उससे मुलाकात हुए काफी टाइम हो गया है, बट मैंने गाना सुनते ही आवाज पहचान ली और मुझे इतनी खुशी हुई। उसके बाद तो मुझे ये और भी अच्छा लग रहा है ड्रामा। और ऐसे ही ड्रामा एंजॉय करते करते मेरी ग्रीन टी भी खत्म हो गई थी और मैंने सारे कपड़े भी फोल्ड करके रख लिए थे। अब मैं आ गई थी अपना डिनर प्रिपेयर करने के लिए। जब लेट सिटिंग्स होती हैं तो डिनर ऑफिस में ही किया जाता है, इसलिए हस्बैंड ने आज डिनर नहीं करना था, मैंने सिर्फ अपने लिए बनाना था। सो मैंने सोचा अपनी फेवरेट डिश बनाऊं, मलका मसूर दाल चावल। समीर ये वाली दाल चावल शौक से नहीं खाते हैं, ये मुझे ही पसंद है, इसलिए मैं आज बना रही हूँ ताकि अपना दिल तो खुश करूँ ना।
दाल चावल के साथ पापड़ मिल जाए तो मज़ा दोबाला हो जाता है। खुद के लिए अच्छी सी एक बैलेंस्ड प्लेट बना रही हूँ ताकि अपना खाना सुकून से अच्छे से एंजॉय करूँ और खाने में मज़ा भी आए। खाना अच्छा दिखता है तो खाने में भी मज़ा आता है। और ये एफर्ट हम सिर्फ अपने लव्ड वंस के लिए क्यों करें, खुद के लिए भी तो कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि बस सिर्फ दूसरों के लिए खाना अच्छे से बनाएं और हम बस जल्दी जल्दी जैसे तैसे खा लें। आई नो आप लोगों के मुँह में भी पानी आ गया होगा ये मज़ेदार सी प्लेट देखकर। किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन के बगैर, ना तो कोई सेल फोन और ना ही टीवी के आगे, सुकून से बैठ के अपना खाना एंजॉय करूंगी ताकि एक एक बाइट खाने का मजा आए। ये वाले दाल चावल मैं इतने दिनों बाद खा रही थी ना कि बस ना पूछें, अंदर तक सुकून मिल गया था मुझे। और हरी मिर्ची के बगैर तो मेरा कोई खाना होता ही नहीं है। आई होप मैंने आप लोगों को एक अच्छा रीज़न दे दिया है मलका मसूर दाल चावल बनाने का। मुझे पता है आप लोगों का दिल चाहेगा इसको बनाकर खाने का, तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर याद कीजिएगा बनाते हुए। चलें जी, सोलफुल सा खाना खाने के बाद मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी और उसके बाद मैंने एंजॉय करी अपनी फेवरेट आइसक्रीम। ये लिडल से मिलती है और इसकी सबसे अच्छी बात इसका साइज है। ये काफी छोटे साइज की आइसक्रीम होती है, बिल्कुल परफेक्ट सर्विंग है। जो मेरी तरह ज्यादा मीठा नहीं खाते उनके लिए बिल्कुल ठीक रहती है। और इसी तरीके से रात हो गई है, घर के सारे काम हो गए, किचन भी नीट एंड क्लीन करके मैंने क्लोज कर दिया है। अब टाइम है मेरी मोस्ट फेवरेट हॉबी का, बुक रीडिंग। मुझे बहुत शौक है बुक रीड करने का। सबसे ज्यादा मजा तो मुझे ट्रैवल बुक्स पढ़ने में आता है, लेकिन आजकल मैं फिक्शन पढ़ रही हूँ। बीच में 4-5 साल गैप आ गया था, बिल्कुल बुक रीडिंग खत्म हो गई थी मेरी, बट अब फिर से मैंने स्टार्ट की है और मैं इसे बहुत एंजॉय करती हूँ। बस आज का दिन मैंने ऐसे ही गुजारा। आई थिंक काफी प्रोडक्टिव दिन था, ना ही बोरियत हुई ना ही कोई लोनलीनेस। आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा आज का व्लॉग देखने में। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।